हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए आज हम करने जा रहे हैं कबीर की साखियाँ, चैप्टर 7 क्लास 8 कबीर की साखियाँ। बच्चों कबीर की साखियाँ कह दो चाहे कबीर के दोहे कह दो, एक ही बात है। अब कबीर के दोहों को यहाँ पर साखियाँ क्यों कहा है? साखियाँ का मतलब हो गया साक्षी होना, और साक्षी का मतलब होता है प्रत्यक्ष गवाह। प्रत्यक्ष गवाह, गवाह का मतलब क्या होता है? मतलब जो जैसा है उसको वैसा प्रस्तुत करना। कबीर की साखियों के अंदर ये विशेष बात है कि कबीर जी ने अपनी साखियों में, अपने दोहों में उस समय की जो प्रचलित समाज की जो व्यवस्था थी उसको खरी खरी अपने दोहों का विषय बनाया। जो जैसा है उसको वैसा बताया, मतलब आडंबर को उन्होंने वैसा का वैसा बताया कि आडंबर है समाज में और ये गलत है और इसका उपाय है। मतलब उन्होंने दिखावे की भक्ति, जातिवाद और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, जो समाज में बुराइयां फैली हुई थी, जो सोशल इविल्स थी, उनके प्रति, उनके खिलाफ उन्होंने खरी खरी सुनाया था। साखिया का मतलब हो गया साक्षी, प्रत्यक्ष गवाह, मतलब खरी खरी बताना, जो जैसा है वैसा बताना। ये एक जो राइटर होती है ना, उसकी विशेष क्वालिटी होती है, विशेष गुण होता है। जो जैसा है उसका वैसा लिखना, ये विशेष बात होती है, ये बहुत मौलिकता होती है, और कबीर जी इसमें बहुत ही प्रसिद्ध थे। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, साखी का मतलब कि सखा के रूप में, दोस्त के रूप में। कबीर की साखियाँ हमें जिस प्रकार एक अच्छा और सच्चा दोस्त हमें सही राह की ओर लेकर जाता है, तो ये भी हमें समाज को सही राह की ओर ले जाने का काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब कितनी अच्छी बात बताई है कि कबीरदास जी कहते हैं कि साध मतलब साधु लोगों की, सज्जन लोगों की, साधु कह दो चाहे सज्जन कह दो, एक ही बात है। जाति न पूछो साध की, सज्जन लोगों की, जो ज्ञानी पुरुष है उनकी कभी भी हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए कि ये किस कास्ट का है, किस जाति का है। पूछ लीजिए ज्ञान, हमें तो उनके ज्ञान की पूछ होनी चाहिए, हमें तो उनके ज्ञान, उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो जानकारियाँ भरी पड़ी है, उनको पूछना चाहिए। हमें कभी भी सज्जन की उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए कि किस कास्ट से बिलोंग करता है। हम सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने नॉलेज रखने वाले थे, है ना। तो हमें कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, हमें तलवार का मोल करना चाहिए और म्यान को पड़ा रहने देना चाहिए। म्यान का मतलब होता है तलवार रखने का कोश, मतलब तलवार रखने का जो कवर होता है उसे कहते हैं तलवार का कोश कह दो। तलवार रखने का जो स्थान है, तलवार के ऊपर जो कवर होता है, वो कवर क्या है? कबीर जी के अनुसार बाह्य आडंबर है, उसको रहने दो, उस दिखावे को रहने दो। हमें तो किसका मोल करना चाहिए? उसके अंदर रहने वाली तलवार का मोल करना चाहिए। हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए। हमें तलवार की जो स्पेशलिटी है, जो तलवार की विशेष बात है, उसको देखना चाहिए। उस तलवार पे रखे हुए उसके ऊपरी बाह्य कवर को रहने दीजिए। तो इस प्रकार इस साखी के अंदर कबीरदास जी हमें संदेश देते हैं कि हमें साधु और सज्जन लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनका ज्ञान पूछना चाहिए। उसी प्रकार जैसे हमें तलवार का मोल करना चाहिए, तलवार को रखने वाला जो कोस है उसको तो रहने ही दें, उसकी क्या ही बात करनी है, क्योंकि वो तो वैसे ही यूजलेस है, वो तो सिर्फ एक तलवार रखने का स्थान है। उसी प्रकार जाति आदि क्या है, कास्ट आदि सिस्टम क्या है, ये तो इस इंसान को एक एक
प्लेस दे दिया, स्थान दे दिया। उस स्थान का क्या ही मतलब, जब उस पर्सन के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर इतना नॉलेज है तो हमें उसकी नॉलेज की पूछ होनी चाहिए। आगे चलते हैं दूसरी साखी में। आवत गारी एक है। गारी का मतलब गाली, मीन्स अपशब्द, मीन्स अब्यूजिंग वर्ड्स। मतलब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को गाली देता है ना, तो वो गाली तो एक ही निकालता है, लेकिन अगर हम उसको उल्टत, मतलब हम वापस उसका उल्टत जवाब देते हैं ना, उल्टत मतलब वापस उसके बदले में बोलते हैं, होई अनेक। तो उस एक को अगर हम वापस से उसका जवाब देने में, वापस प्रतिकार करने में, वापस बदले में लग जाएंगे, तो उल्टत मतलब उसके बदले में अगर हम वापस कुछ बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अनेक हो जाएगी। इसीलिए अगर कोई इंसान अपशब्द बोल रहा है, गाली बोल रहा है, तो उसको, उसके सामने चुप ही रहो। मतलब अगर हम भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो भैंस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी प्रकार अगर कोई अपशब्द कहने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके तो दिमाग में अपशब्द सवार हो चुके हैं। अगर हम वापस एक अपशब्द बोलेंगे तो वो वापस उलटकर और अपशब्द बोलेगा, वो वापस उलटकर और गालियाँ देगा। तो इस प्रकार अगर कोई हमें गाली एक देता है तो उसके उल्टे जवाब में अनेक गालियाँ होती हैं। उसके बदले में अगर हम कुछ बोलते हैं तो वापस होई अनेक। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। गारी तो किसी के जबान से एक ही निकलती है, लेकिन उल्टत मतलब उसका वापस से जवाब देने पर वो अनेक हो जाती है। कहा कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अगर हम वापस से उसका जवाब नहीं देते हैं, उस अपशब्द का, उस गाली का, उस अब्यूजिंग वर्ड्स का अगर हम वापस से जवाब नहीं देते हैं तो वो अब्यूज वर्ड एक का एक रह जाएगा। मतलब समाज में और गंदगी नहीं फैलेगी। उसी प्रकार कोई एक बुरा कर रहा है, उसके बदले में उसका बदला लेने के लिए कुछ और बुरा करे, वापस उसका और बदला लेने के लिए सामने वाला और बुरा करे, तो इस प्रकार समाज में बुराई बढ़ती है। हमें इसको रोकना होगा, लेकिन एक लिमिट्स में। कबीरदास जी ये भी नहीं कहते हैं कि हमें भीरू बन जाना चाहिए, हमें कायर बन जाना चाहिए। गलत का गलत भी कहना चाहिए। जैसे कबीरदास जी कह रहे हैं वैसे गलत का गलत भी कहना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। तीसरी साखी कहती है, माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी ने यहाँ पर सुमिरन मतलब भजन, भक्ति, भगवान का भजन, ये तो भजन नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल भजन नहीं है। कौन सा भजन नहीं है कि माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ में, कि हाथ में तो माला फिर रही है, जीबी फिरे मुख माही, और मुख के अंदर जीभ फिर रही है, राम 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 राम। और आपका मनुआ तो क्या हो रहा है, दहु दिसी फिरे। दहु मतलब होता है 10, दिसी मतलब दिशाओं में, मनुआ मतलब मन, और आप हाथ में माला फिर रही है, मुंह में जो जीभी है, जबान है, जीभ है आपकी, वो फिर रही है, राम 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 कर रही है, और हम कहते जा रहे हैं कि राम 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 ऐसे बोलते जा रहे हैं, और हमारा मन कहीं और भटका हुआ है, और हम दूसरे वाले को यही कह रहे हैं कि राम 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 राम, मैं बातों कही थी, मुझे तो पूछा ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, फलाना वो ठीक ना ये। और इस तरीके से आपका मन तो दसों दिशाओं में फिर रहा है। माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नहीं। हाथ में माला फिर रही है, मुंह में जबान फिर रही है, और मन है वो दसों दिशाओं में फिर रहा है, तो भाई साहब ये तो सुमिरन नहीं है, ये तो भगवान की भक्ति नहीं है। कबीरदास जी इस तरीके के बाह्य आडंबर, जप माला छापा तिलक सरा नए को काम, मतलब जप कर रहे हैं, तिलक लगा रहा है, छापा लगाया है, और इस तरीके से भगवा रूप धारण किए हैं, और मन में मेल भरी पड़ी है, तो इस तरीके के बाह्य आडंबर का कबीरदास जी ने खरी खरी विरोध किया है। तो इस प्रकार इस दोहे में
कबीरदास जी ने, भगवान का ये सच्चा भजन नहीं है कि आपके हाथ में माला फिर रही है और आपके मुंह में जबान भी राम 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 फिर रही है, लेकिन आपका जो मन है ना वो दसों दिशाओं में भटक रहा है। तो ये तो बिल्कुल भी सुमिरन नहीं है। सुमिरन मतलब भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का भजन नहीं है। अब देखिए अगली चौथी जो हमारी आ रही है साखी, वो है हाँ जी, कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़ी जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी आपके पैर के नीचे रोंदने वाली जो घास होती है उसको रोंदिए मत, उसकी निंदा मत कीजिए, उसे छोटा मत समझिए, उसे तुच्छ मत समझिए, क्योंकि जब वही घास का तिनका आपकी उड़कर आँख में गिर जाता है, उड़े पड़ी जब आँख में, वही घास का तिनका जब आपकी आँख में पड़ जाता है ना, खरी दुहेली होई। खरी मतलब सच में, दुहेली मतलब बहुत ही पीड़ा होना, कष्ट होना, दुख होना, बहुत ही कष्ट साध्य हो जाता है। कष्ट साध्य, दुहेली मतलब कष्ट साध्य या बहुत ही दुखदाई हो जाता है। कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तले होए, आपके पाँव के तले के नीचे जो घास होती है उसको कभी भी निंदित नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। निंदिए का मतलब होता है उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पर घास के माध्यम से कबीर ने समाज के जो निम्न स्तर के जो व्यक्ति है या निम्न वर्गीय जो लोग हैं या छोटी जाति के जो लोग हैं उनको बताया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये छोटी जाति का है, नीच जाति का है, नीचे तबके का है। हमें समाज में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि भाई ये समाज के छोटे तबके का है, ये दब रहा है तो इसे दबाते चलो। घास के माध्यम से जो दबे हुए जो वर्ग है, जो दलित, जो दबे हुए जो वर्ग है, उनका यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान को छोटा और दबा हुआ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब ये ही पावर में आते हैं तो आपके लिए बड़े दुखदाई हो सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर घास के माध्यम से बताया है कबीरदास जी ने कि कबीर घास ना निंदिए, घास को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। घास क्या? तिनका। घास मतलब तिनका, कभी भी तिनके को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो पाँव तली होए, जो आपके पाँव के नीचे होते हैं, जो आपके पाँव के तले में होते हैं, उस घास को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उड़े पड़े जब आँख में, क्योंकि जब ये आँख में उड़कर पड़ता है ना तो बहुत ही कष्ट साध्य होता है, बहुत दुख देता है। पांचवी साखी की ओर चलते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी ने इतनी सुंदर बात कही है कि यदि आपका मन शीतल है ना तो इस संसार में, इस जग में आपका कोई बैरी हो ही नहीं सकता। बैरी मतलब दुश्मन। जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। कब? जो मन शीतल होए। जब आपका मन शीतल होगा ना तो इस संसार में आपका कोई भी बैरी, कोई भी दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। आपा का मतलब होता है अहंकार, ईगो। हमारा जो ईगो पॉइंट है, अगर अहंकार है उसको अगर डारी दे, डारी मतलब त्याग दे, डारी मतलब त्याग देना, छोड़ देना। किसको छोड़ देना? अहंकार को। किसको छोड़ देना? अहंकार को। या मतलब जो हम अहंकार को त्याग देना और सब पर दया करने लग जाए ना, तो अगर हम इंसानियत अपना लेना तो इस संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होगा। आप एनालिसिस करें कि आपके कोई बैरी दुश्मन तो नहीं है। अगर नहीं है और आपका मन बहुत शीतल है तो आप परमात्मा के सबसे प्रिय बंदे हैं। इस संसार में आपका कोई बैरी नहीं होगा यदि आपका मन शीतल है।
अगर आपका मन शीतल है, आपने मन से मतलब सबको प्रेम किया है, आपने मन में कभी भी भेदभाव आदि भावना नहीं लाई है, सबको समान रूप से देखा है, सबको स्नेह की दृष्टि से देखा है, और आपका मन पवित्र है, शीतल है, भक्ति भावना से भरा हुआ है, तो आपका इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। और यदि आप अहंकार को त्याग देते हैं और सब पर दया करते हैं, तो आपका इस संसार में कोई भी बैरी नहीं होगा। तो इस प्रकार कबीर की इन 5 साखियों के माध्यम से मैंने यहाँ पर इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। अगर आपने इसका अनुवाद और इनकी व्याख्या समझ ली है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। किसका? म्यान का। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी उक्त उदाहरण के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, मतलब इंसान के अंदर के नॉलेज का महत्व होता है, इंसान व्यक्ति के अंदर के ज्ञान का महत्व होता है, उसके बाहरी जात क्या है उसका कोई महत्व नहीं होता। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। से कबीर कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार होता है, उसके ज्ञान के अनुसार होता है, ना कि उसकी कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का वास्तविक ज्ञान भी ज़रूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है, मतलब म्यान का कोई यूज़ ही नहीं है, वो तो सिर्फ तलवार रखने का एक स्थान है। तो असली ब्रह्म को पहचाना, अपनी असली आत्मा को पहचानो और उसे स्वीकार करो। मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आया है। अगर आपको ये साखी समझ में आ गई है, तो आप साखी का भाव भी लिखेंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर एकदम से सही माना जाएगा। आगे चलते हैं। पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है कि मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित्त होकर मतलब मन को एकाग्र करके एक स्थान पर रख के, मतलब आपका मन तो दिशाओं में फिर रहा है और आप राम राम कर रहे हैं और मुंह के अंदर आप चुगली कसौटी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मन भगवान का भजन एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। ढोंग का मतलब हो गया दिखावा, पाखंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर घास ना निंदिए, पावतले जो होए, है ना, खरी दुहेली होए, जो पड़ जाए आँख में खरी दुहेली होए। घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपनी दोहे में उस घास की निंदा करने से मना करते हैं जो हम पैरों के तले रोंदते हैं। कबीरदास जी के घास का विशेष अर्थ है, घास के माध्यम से उन्होंने दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक बताया है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। हमको सभी का सम्मान करना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने घास को छोटा समझा और कभी वो आँख में गिर जाता है ना, तो वो बहुत ही कष्टसाध्य, दुखदायी हो जाता है। उसी प्रकार अगर नीचे तबके के किसी को हम दबा रहे हैं और कभी वो विद्रोह लेके खड़ा हो जाता है, तो फिर वो भयानक आंदोलन का रूप ही ले लेता है। मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में है? तो यह भावार्थ कि जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। मतलब इस संसार में आपका कोई बैरी नहीं होगा यदि आपका मन शीतल है, यदि आपने अहंकार का त्याग कर दिया है और आप सब पर दया की भावना रख रहे हैं,
तो मनुष्य के व्यवहार में दूसरों का विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। मतलब आपके मन में होता है ना कि इसने मेरा ये कर दिया और आप उसके वैर भाव रखते हो, तो जब तक आपके मन में शीतलता नहीं है तब तक आपके इस संसार में बैरी दुश्मन बढ़ेंगे ही। हाँ जी, या आपा को डारी दे दया करे सब होए। अब यहाँ पर कबीरदास जी की दो अलग अलग साखियाँ बताई गई है, दो अलग अलग दोहे हैं। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होई। एक तो ये है, और ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन का आपा खो जाए, मन का अहंकार ही खो जाए, मतलब मन का जो हमारा जो कॉन्शियस है ना वो ही खो जाए। मतलब इतनी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कहिए। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, किस आपे को त्याग देने की बात कबीर जी कह रहे हैं। आपा का मतलब हो गया अहंकार को त्यागने की बात कर रहे हैं। वहीं आत्मविश्वास अलग है, आपा अलग है। आत्मविश्वास हमारे खुद के ऊपर विश्वास है। क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो आपा स्वार्थ के निकट का ही अर्थ देता है, घमंड का अर्थ देता है। या आपा को डारी दे और आपा खोए, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात कही है। आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा घमंड का अर्थ देता है। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में, आपा और उत्साह में क्या अंतर हो सकता है? अब देखो, आपा का मतलब तो अहंकार है, अहंकार मतलब घमंड करना, और आत्मविश्वास का अर्थ हो गया अपने ऊपर विश्वास रखना। आपा और आत्मविश्वास तथा आपा और उत्साह में अंतर है। आपा का मतलब है अहंकार, घमंड करना। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर विश्वास होना। आपा और उत्साह में भी अंतर है। आपा का अर्थ वही अहंकार या घमंड करना, जबकि उत्साह का अर्थ होता है किसी काम में जोश होना, हम सेल्फ मोटिवेटेड होना किसी चीज़ के लिए, मोटिवेशन होता है उत्साह का मतलब। किसी काम को करने में जोश आ जाना एकदम से। तो आप मोटिवेशन अलग होता है, मोटिवेटेड रहना अलग है, ईगो अलग है, और वही सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग है, सेल्फ ईगो अलग है। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अब अगला प्रश्न है कि यहाँ पर बताइए आप कि सभी मनुष्य एक प्रकार से ही देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते, है ना। भगवान ने सबको दो आंखें दी है, सबको दो कान दिए हैं, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन सब अलग नज़रिए से देख रहे हैं, सब अलग तरीके से बातों को सुन रहे हैं, लेकिन एक समान किसी के विचार नहीं हैं। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं, एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। अब यहाँ पर बताया है कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, गाली किसी की ज़बान से एक ही निकलती है। अगर हम वापस उसे एक गाली का जवाब देने लग जाए और वापस वो सामने वाला उसके बदले में 10 गालियाँ और दे, वो 10 के बदले 100 दे, तो जब इस प्रकार उल्टत है मतलब जवाब देने लग जाते हैं तो वो एक गाली अनेक हो जाती है। कबीर कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को पलटकर वापस जवाब नहीं देते हैं तो वो गाली एक ही रह जाती है। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न आया है। मैंने पाठ के शुरू में ही आपको ये बात बताई थी कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रोता मतलब सुनने वाले को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है
या कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातियों, बाह्य आडंबरों को एकदम जैसा है वैसा का वैसा प्रस्तुत किया है, प्रत्यक्ष किया है, लोगों को जगाने का काम किया है। तो इस प्रकार उन्होंने बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान के द्वारा वो समाप्त करना चाहते थे। और अब आपको कुछ विशेष यहाँ पर शब्द दे दिए हैं जो कि क्षेत्रीयता की विशेषता लिए हुए हैं। अब क्षेत्रीय शब्द वो होंगे जिन पर किसी बोली का प्रभाव होगा और आपको उसको शुद्ध करके बताना है या उसका तत्सम रूप बताना है। तत्सम रूप तो नहीं होगा जीवी का, क्योंकि जिह्वा होता है तत्सम। जीव जो है वो तद्भव रूप है। ज्ञान ज्ञान, जीवी जीव, पाँव पाँव, तली तले, आँखी आँख, बड़ी बड़ी। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इस चैप्टर को पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश की है। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सा चैप्टर समझना है। आशा करती हूँ आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।